Hello everyone, this is Chaya and welcome back our channel English High, Learn with Confidence. So guys, in this video we are going to discuss about present continuous. So जैसे कि आपको पता है कि चैनल के थ्रू 10 सीरीज को स्टार्ट कर दिया गया है, जिसकी हमारी फर्स्ट वीडियो थी, हमारी लास्ट वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट को. सो आज की वीडियो हमारी 10 सीरीज़ की सेकंड वीडियो होगी जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस को. सो अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस किया है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो प्रेजेंट कंटिन्यूस को पूरा जानने से पहले सबसे पहले आप कंटिन्यूस के बारे में जानें. कंटिन्यूस सेंटेंस वो होता है जिसमें कोई भी काम हो रहा हो, लगातार हो रहा हो, वो हमारे कंटिन्यूस सेंटेंस होते हैं. जैसे वह आ रही है, तुम जा रहे हो, तुम किताब पढ़ रहे हो. जिस सेंटेंस में कोई भी काम कंटिन्यूसली हो रहा हो, सो वो कंटिन्यूस सेंटेंस होते हैं. सो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, सो इसकी पहचान होगी रहा है. आई होप आप प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में जान चुके होंगे. और अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के सभी टाइप्स को वन बाय वन जानेंगे, जो कि हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव. अब हम इन चारों टाइप को वन बाय वन समझेंगे और एग्जाम्पल्स के थ्रू इन्हें जानेंगे. सो नंबर 1 इज प्रेजेंट कंटिन्यूस अफर्मेटिव. अफर्मेटिव सेंटेंस में वो सेंटेंस आते हैं जहाँ पर कोई भी बात को पॉजिटिव वे के साथ हो, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको नहीं का यूज़ कहीं नहीं मिलेगा. सो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस अफर्मेटिव है, तो इसकी पहचान होगी रहा है. सो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर, जो कि हमारी आज की हेल्पिंग वर्ब है. प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंस में आपको इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है. देन आपको वर्ब लगानी है, उसके बाद वर्ब के साथ आपको आईएनजी भी ऐड करनी होगी. तो आपको पता है कि वर्ब के साथ अब हम आईएनजी को ऐड करते हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनती है. साथ के साथ आपको ये भी करा दिया गया है कि आईएनजी ऐड करते वक्त आपको किन रूल्स का ध्यान रखना है. सो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आपको बताया गया है कि किस तरीके से हमको किस वर्ब के साथ किस तरीके से आईएनजी को ऐड करना है. देन आईएनजी ऐड करने के बाद आपको लास्ट में जाके हमेशा की तरह ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा. तो चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और इन्हें समझते हैं. तुम एक अच्छा काम कर रहे हो, यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क. हम अभी ऑफिस जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू ऑफिस राइट नाउ. वह लड़की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, दैट गर्ल इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम. बच्चे बाहर शोर मचा रहे हैं, चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज आउटसाइड. मैं कल अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ, आई एम गोइंग फॉर वंडरिंग आउटसाइड विथ माई फ्रेंड टुमारो. आपने नोटिस किया होगा कि मैंने टुमारो को लास्ट में प्लेस किया, जिसका रीज़न है जब कभी भी हम किसी भी सेंटेंस में टाइमिंग के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर या फिर टाइमिंग स्टार्टिंग में लगाते हैं या फिर एंडिंग में, पर टाइमिंग को बीच में नहीं लगाते. इन दी मिडल टाइमिंग को नहीं लगाना, या स्टार्टिंग पॉइंट में लगाओ या फिर लास्ट में, इन दी मिडल आपको नहीं लगाना होगा. तो नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव. तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको नहीं या फिर वो सेंटेंस देखने को मिलेंगे जहाँ पर सभी बातों को नकारा जाता है. यानी कि अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में हर जगह पे आपको नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज़ मिलेगा. सो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव की पहचान आपको देखने को मिलेगी नहीं रहा है. सो अगर आप इसके रूल के बारे में सोचेंगे तो इसका रूल सेम टू सेम है, बट आपको हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद नॉट का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट. बाकी रूल जैसा था वैसा का वैसे ही लगेगा. फॉर्मेटिव की तरह सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, देन हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारी इज एम आर है. तो ये नेगेटिव है तो आपको यहाँ पे नॉट भी ऐड करना होगा हेल्पिंग वर्ब के साथ, जैसे कि इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट. देन यू विल ऐड वर्ब, एंड वर्ब किसके साथ ऐड होगी? आईएनजी के साथ, जो कि हमारी फोर्थ फॉर्म होती है, जैसे ईटिंग, टेकिंग, गिविंग, बाथिंग. और लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है हमेशा की तरह. चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं और इन्हें समझते हैं. हमारी मदद नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट हेल्पिंग अस. अभी मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, राइट नाउ आई एम नॉट टॉकिंग टू यू. आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी. प्रिंसिपल सर आज छुट्टियों की अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं, टुडे प्रिंसिपल सर इज़ नॉट अनाउंसिंग अबाउट हॉलीडेज़. वो लोग अपना काम समय पर नहीं कर रहे हैं,
those people are not doing their work on the time. Next one is present continuous interrogative. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चनिंग की जाए, किसी के भी रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग करना, वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। इंट्रोगेटिव को हम हिंदी में प्रश्नवाचक बोलते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर आप पहचान देखेंगे, इनकी आईडी देखेंगे, तो आपको वहाँ पे क्या दिखाई देगा। क्या से क्या होता है, क्वेश्चनिंग पूछा जाता है, जैसे कि क्या वह जा रहा है, क्या तुम टाइम पे खाना खा रहे हो। सो जो भी क्वेश्चनिंग होते हैं वो इंट्रोगेटिव में आते हैं और वो क्या से स्टार्ट होते हैं। लाइक इंग्लिश में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे इंट्रोगेटिव की जो हेल्पिंग वर्ब होती है सबसे पहले स्टार्टिंग में ही आ जाती है, जिससे कि पता पड़ता है कि हाँ सामने वाला जो है वो क्वेश्चनिंग पूछ रहा है, इनकी क्वेश्चन पूछ रहा है, जवाब नहीं दे रहा। तो तब जवाब देना हो तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, और तब क्वेश्चन पूछा जाए तो सब्जेक्ट से पहले ही आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव है तो इसकी पहचान होगी क्या रहा है। और इसके रूल के बारे में अगर आप जानेंगे तो सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट या फिर हेल्पिंग वर्ब। हमेशा की तरह इंट्रोगेटिव है तो आपको हेल्पिंग वर्ब ही सबसे आगे लगानी है। सो हमारी आज की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको इज एम आर सबसे पहले स्टार्टिंग में लगाना होगा, एंड उसके बाद जाके आपको सब्जेक्ट लगाना होगा। एंड आपको ये भी पता है ना कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब को लगाया जाता है, यानी कि इज एम आर आप तीनों मत लगा देना, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एक हेल्पिंग वर्ब जो कि इसमें लगाई जाए। सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम, एंड प्लूरल है तो आर। सो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको हेल्पिंग वर्ब को लगाना पड़ता है। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है जो कि इज एम आर है, देन यू विल ऐड योर सब्जेक्ट। उसके बाद जैसे सेंटेंस चलता आ रहा है वैसे ही चलेगा, बट जहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब थी वो आगे प्लेस हो गई, बाकी सेम टू सेम वही है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लग गया, देन सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब रह गया। सो वर्ब, और वर्ब कैसे लगानी है आपको, आईएनजी के साथ। सो वर्ब प्लस में आईएनजी जो कि फोर्थ फॉर्म होती है, एंड लास्ट में हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इन्हें और अच्छे से समझते हैं। क्या बच्चा आपसे कुछ बोल रहा है, इज चाइल्ड सेज समथिंग टू यू। क्या मैं आपको परेशान कर रही हूँ, एम आई अनोइंग यू। क्या तुम पेंटिंग बना रहे हो, आर यू मेकिंग अ पेंटिंग। क्या वो पंखा चल रहा है, इज दैट फैन वर्किंग। क्या मेरी छोटी बहन अभी तक पढ़ रही है, इज़ माई यंगर सिस्टर स्टिल रीडिंग। तो यहाँ पे स्टिल का मतलब है अभी तक। सो जब कभी भी आपको स्टिल का यूज़ करना हो तो आप सब्जेक्ट के बाद स्टिल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चनिंग भी की जाए क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, एंड नहीं भी बोला जाए क्योंकि नेगेटिव भी है। सो इंट्रोगेटिव में आपको क्या क्या भी मिलेगा और नहीं भी मिलेगा। सो क्या नहीं इंट्रोगेटिव हो गया, सो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो इसकी पहचान होगी क्या रहा नहीं है, इनकी रहा के साथ आपको नहीं भी ऐड करना पड़ेगा। अगर आप इसके रूल के बारे में जानेंगे तो इसका रूल सेम टू सेम नेगेटिव की तरह ही होता है। टिप में हमने इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट का यूज़ किया था, पर यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ही लगा दिया गया है, तो हेल्पिंग वर्ब अलग होगी और नॉट अलग होगा, और उसके बीच में लगाया जाएगा सब्जेक्ट। सो इसका रूल होगा हेल्पिंग वर्ब, देन यू विल ऐड सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना है नॉट, उसके बाद वर्ब के साथ आपको क्या लगाना होगा, आईएनजी, एंड दैट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड उस आईएनजी के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा हमेशा की तरह। सो इसका रूल बना हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस में नॉट, देन वर्ब, आईएनजी, एंड लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट। सो आप कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझते हैं। आज आप अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी नहीं कर रहे हो, आर यू नॉट डूइंग ग्रुप स्टडी विथ योर फ्रेंड्स टुडे। क्या वो लोग तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, आर दे नॉट कटिंग जोक ऑन यू। क्या तुम आज घर नहीं आ रहे हो, आर यू नॉट कमिंग टू होम टुडे। तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। सो आई होप आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस। ये हमने आपको बताया था कि आपको हर एक वीडियो में एक प्रैक्टिस टेस्ट दिया जाएगा, कि जिसमें आपको स्क्रीन पर एक इमेज दिया जाएगा और उस इमेज को देखकर आपको सेंटेंस बनाने होंगे। सो आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस किया था। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस के रिगार्डिंग आप आज सेंटेंस बनाएंगे। तो फर्स्टली मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे करना है। जैसे कि आप सामने एक इमेज देख रहे हैं और इस इमेज के रिगार्डिंग मैं अभी कुछ सेंटेंस बोलने वाली हूँ और उसको आप ध्यान से सुनेंगे। दे आर कुकिंग समथिंग, इज दैट वन ईटिंग अलोनली, इज शी राइटिंग अ लेटर टू यू,
दैट मैन इज कैरिंग सम वेजिटेबल्स इन हिज बैग। शी इज वॉशिंग वेजिटेबल्स। इज शी नॉट रीडिंग वेल। तो यहाँ पर आपको एक स्क्रीन पर इमेज दिखाया गया था और आपको उसी के रिगार्डिंग सेंटेंस को बताया गया था। अब आपकी बारी है, आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिखाया जाएगा जिसके काफ़ी वर्ब्स होंगे और उसी वर्ब्स के रिगार्डिंग आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंस बनाने होंगे। आप उसको अफर्मेटिव में भी बना सकते हो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, किसी में भी आप उसको बना सकते हो, बट आपको वो वर्ब यूज़ करनी होगी और 1 मिनट के अंदर आपको वो माइंड में ही सोचने होंगे। सो आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप अपने सेंटेंस को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। So now it's my favorite section and that is today's talk. Today's talk में आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जब कभी भी किसी को हम सेंटेंस सिखाते हैं तो उस टाइम उसको बताया जाता है कि ये सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे आपको इज एम आर लगाना है, बट आपको यहाँ पे कोई भी वर्ब का यूज़ नहीं करना। जैसे दैट इज़ फैन, दैट इज़ माई वॉच। उसके बाद तब से ये बताया जाता है कि अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस करने वाले हैं और वहाँ पर भी इज एम आर का यूज़ होगा तो सामने वाला डर जाता है, उसको लगता है कि अब पता नहीं क्या आने वाला है इज एम आर के साथ। सो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सिंपल सेंटेंस जहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं लगाई जाती और प्रेजेंट कंटिन्यूस दोनों ही सेंटेंस बनाने का तरीका सेम टू सेम होता है, यानी कि वहाँ पर भी इज एम आर लगता है और यहाँ पर भी इज एम आर लगता है, बट फ़र्क थोड़ा सा ये होता है कि जब कभी भी आप इज एम आर के साथ किसी वर्ब का यूज़ करोगे तो वहाँ पर आप आईएनजी का यूज़ करोगे। कभी भी आप इज एम आर के साथ वर्ब का यूज़ नहीं करोगे तो वहाँ पे आपको आईएनजी भी नहीं लगानी होती। जैसे दैट इज़ माई फ्रेंड, सो यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, सो ये सिंपल सेंटेंस हो गया दैट इज आई एम गोइंग विथ माई फ्रेंड। यहाँ पे गोइंग यानी कि वर्ब आ रहा है तो हमारा कंटिन्यूस वाला सेंटेंस हो गया, यानी कि इज एम आर के साथ आईएनजी का ऐड हो रहा है। दिस इज़ नॉट माई बैग, सो यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है तो ये सिंपल हो गया। नाउ आई एम नॉट बाइंग न्यू बैग, सो ये वर्ब है, सो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस हो गया, आपको बाई के साथ आईएनजी को ऐड करना होगा। यहाँ पर मैं आपको बस यही बताना था कि अगर आप इज एम आर लगाएंगे वर्ब नहीं है तो वो सिंपल है, और अगर आप इज एम आर लगाएंगे वर्ब लगाएंगे तो वो कंटिन्यूस हो गया। सो इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी आज की वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड वीडियो को जितनी जल्दी हो सके उसको आगे तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपको टाइम टू टाइम वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो बाय।